नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाहे आप ट्रेडर हों, चाहे इन्वेस्टर, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ खास चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर उसको यूज़ करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। वो चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल एंड बुल फ्लैग। ये चार्ट पैटर्न काफ़ी आजमाए हुए और मैक्सिमम ट्रेडर्स इसको अपने ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 3 पावरफुल चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे सही तरीके से यूज़ करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रो टिप लाया हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों को, और अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट भी कीजिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और ओपन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर्स के लिंक हैं, वहाँ से जाकर आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चार्ट पैटर्न आता है, वो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। यह पैटर्न ऐसा दिखता है जैसे चाय का कप और उसका हैंडल है। इस पैटर्न का मतलब है कि स्टॉक में थोड़े समय के लिए गिरावट आती है, फिर वो रिकवर करता है, तो एक कप का शेप बनता है। चलिए हम चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं कि कैसे दिखता है ये, और कैसे चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। यह चार्ट पैटर्न एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। उसको समझने से पहले, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो मैं एक हाई लेवल पे कैंडल के बारे में बता दूं कि कैंडल को समझना जरूर, किसी भी चार्ट पैटर्न को समझने से पहले कैंडल की बेसिक जानकारी आपको बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल जिसको बोलते हैं, और रेड वाले कैंडल को हम बियरिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल में क्या होता है कि प्राइस ओपन जो होता है नीचे से होता है, और अगर वो जहां ओपन हुआ, मान लीजिए 100 पे ओपन हुआ, ये 90 पे गया, तो वो उसका लो हुआ, और फिर करेक्ट होके वो 120 तक गिर जाता है, तो वो उसका हाई हुआ, और क्लोजिंग जो हुआ वो अगर 110 पे होता है, तो वो उसका क्लोज हो गया। तो ये एक इस तरीके से बुलिश कैंडल बनता है। बियरिश अगेन ओपन ऊपर होता है, मान लीजिए 100 पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ये 90 पे आया, फिर 80 पे भी गया, लेकिन फिर करेक्ट होके, नहीं, 100 पे ओपन हुआ, ये ऊपर गया, 110 पे गया, लेकिन करेक्ट होकर फिर ये 80 तक आया, और फिर 90 पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके से एक बियरिश कैंडल बनता है। अब हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की बात करें, तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक चार्ट है जो एक बुलिश ट्रेंड में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता है, और ये एक डाउन ट्रेंड में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये फिर से ये रिकवर हो रहा है। तो इस तरीके से एक कप का शेप बनेगा। अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आया, लेकिन फिर एक पॉइंट, इस पॉइंट के आस पास आके ये फिर से एक कूल डाउन पीरियड आता है, जिसमें ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है, तो वो एक रेंज में घूमता रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ नीचे आया, फिर आया, फिर आया। तो इस तरीके से एक रेंज में ये कंसोलिडेट होगा। लेकिन अगर इस ये रेंज जो इसका रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक बुलिश इंडिकेशन मिलता है। मतलब यहाँ पे जो है बायर्स कुछ कंसोलिडेट होते जा रहे हैं और स्टॉक को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, और यहाँ पे एक हैवी बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। अगर साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि आप एक स्मॉल वॉल्यूम होगा,
लेकिन जहाँ पे वो ब्रेकआउट होगा, अगर वो बड़ा एक वॉल्यूम आ रहा है 1-2 कैंडल के बाद, तो मीन्स ये अब कंफर्म कर रहा है कि आप एक यहाँ से ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन जो ये येलो लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, तो आप वहां पे एंटर करेंगे और स्टॉप लॉस जो है एक सॉलिड रेसिस्टेंस के पास आप लगा लेंगे। अगेन रिस्क अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड करें। और जैसे ही ये ऊपर जाता जाएगा, आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं, या अगर लॉन्ग टर्म तक आप बने रहते हैं तो अब वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उस समय डिसाइड कीजिए। बेहतर सजेशन ये रहता है कि आप एटलीस्ट जो प्रॉफिट बन रहा है उसको सिक्योर कीजिए, अपने लॉस को एटलीस्ट सिक्योर कर लीजिए, और नो प्रॉफिट पे अपना एक यहाँ पे के आसपास में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो है एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, जो एक अच्छा प्रॉफिट आपको दिला सकता है। अर्ली ट्रेंड में आप अगर इसको पकड़ते हैं तो एक अच्छा खासा आप उसको अपने प्रॉफिट को बना सकते हैं। दूसरा आता है हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है? इसमें आपको सीधा सा दिखेगा कि एक कोई भी स्टॉक है जो अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक सॉलिड रेसिस्टेंस आ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, लेकिन एक स्ट्रेट जो ऊपर का रेसिस्टेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लेकिन जो सपोर्ट है वो इसका जो विड्थ है वो कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये एक यहाँ आया, स्टॉक यहाँ आया, फिर ये धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। इस कंडीशन में अगर ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट हमें मिल सकता है। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल ओपन होता है, तो वहां पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंट्री लेंगे बाय का, और स्टॉप लॉस हम इसके आसपास का कहीं का लगाएंगे। अगेन यहाँ पे भी आप रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का 1:2 का आप जरूर रखें। साथ ही साथ आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, जो आपका यहाँ से इसकी ये जो विड्थ है, एटलीस्ट उतना टारगेट आप R1 उसको रख सकते हैं। R1 अगर आप उसको तोड़ देता है, फिर आप उसके नीचे का जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो वहां पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले जाएं, ताकि अपने जो बन रहे प्रॉफिट है उसको सिक्योर कर लीजिए, और फिर ट्रेड में बने रहिए। और जहां पे आपको लगता है कि अब एक ट्रेड रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ पे भी अगेन आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये जब ये एक कंसोलिडेशन फेज में जब रहता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको छोटा छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है और वहां पे वॉल्यूम भी एक बड़ा वॉल्यूम दिख रहा हो, तो वो आपको कंफर्म करेगा। साथ ही साथ आप एमएसीडी क्रॉसओवर को भी अगर आप यूज कर सकें तो आप उसको यूज कीजिए। तो 2-3 तरीके से आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी होगी वो काफी सॉलिड होगी। और आप एमएसीडी बियरिश क्रॉसओवर से ट्रेड से निकलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एमएसीडी क्रॉसओवर हो रहा है, तो उस समय आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। हमने कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न देख लिया, और असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देख लिया। अब है बुल फ्लैग। अब बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न में एक कंटिन्यूएशन होता है, बुलिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, अब यहाँ से देखिए, यही एक मान लीजिए एक स्टॉक है जिसका चार्ट है। अब यहाँ से एक बुलिश मूव मिलता है इसको, यहाँ पे एक बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा, एक फ्लैग पोल की तरह, फ्लैग पोल की तरह ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये एक रेसिस्टेंस मिलता है, और एक स्ट्रेट रेसिस्टेंस मिलता है, जिसमें स्टॉक का प्राइस जो है एक रेंज में ऊपर नीचे होता रहेगा इस तरीके से। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे देखिए कि इस चार्ट में अगर इस ट्रेंड लाइन को, रेसिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे बायर्स अब कंट्रोल में ले चुके हैं इस स्टॉक को, और एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव इसमें मिल सकता है। तो हम जो ये पोल की लंबाई है उतने तक का
जो ऊपर ये जाने का एक अंदाजा रहता है, तो हमारा टारगेट जो है वो उस रेंज तक हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आप स्टॉप लॉस, अगर आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर आता है तो आप नीचे इसके लगाइए, और बाद में जब आपको एक अच्छा मूव मिल जाता है तो आप इधर आसपास में अपने ये लॉस को सिक्योर करके और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आप स्टॉप लॉस, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हो, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर जब आपको एक, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो जब ये कंसोलिडेशन में रहेगा तो छोटा छोटा वॉल्यूम का वो बनेगा, लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा आपको वॉल्यूम चार्ट दिखेगा। तो अगर ये दिखता है तो ये इस तरीके से आप ये डबल कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप देख लीजिए, अगर एमएसीडी क्रॉस बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है तो वो भी अगर होता है तो ट्रिपल कंफर्मेशन होगा। तो दो तीन तरीके से आप अगर किसी भी ट्रेड में कंफर्म करते हैं और ट्रेड को करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे तीन सबसे महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न जो मैक्सिमम ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ये स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है, ये इंट्राडे में भी यूज किया जाता है। अगेन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर आप इंट्राडे की ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट का टाइम पीरियड वाला कैंडल को यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। जितना लंबे पीरियड का आप कैंडल सेलेक्ट करेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होती है। अगर आप एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के हिसाब से अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप 1 आवर या 1 डे का कैंडल सेलेक्ट करिए, तो उससे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। और ये दो तीन इंडिकेटर्स को भी साथ में, वॉल्यूम हो गया, आरएसआई हो गया, और साथ ही साथ आपका एमएसीडी क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को भी आप यूज कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो दो तीन तरीके से आप इसको यूज करते हैं और तो आप अच्छा खासा पैसा कम समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एंड बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने इन चार्ट पैटर्न को अपने ट्रेडिंग में यूज किया है। अगर किया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरूर बताइए। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।